हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ डू द ट्रैंक्विलाइजर्स डिफर फ्रॉम द सेडेटिव्स? ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये हम ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे. ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत स्लो डाउन कर देता है. ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड. ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. दोनों के दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं. अब जब ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाती है तो वो या तो एग्जाम के टाइम पर होता है या फिर हम जब सो रहे होते हैं. तो इन दोनों की दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी वजह से क्या आती है, स्लीप बहुत जाना लगता है. तो ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं. स्लीप इंड्यूसर्स भी बोला जाता है इनको, स्लीप इंड्यूसर्स. बट इन दोनों की कितनी पोटेंशियलिटी है स्लीप इंड्यूस करने की, उसमें फर्क होता है. तो अब इनके अंदर हम मेन फर्क देखते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेडेटिव से, देन जाएंगे ट्रैंक्विलाइजर्स पे. ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव्स का जो मेन यूज किया जाता है बाय डॉक्टर्स, इसका जो मेन यूज होता है ये एज एनेस्थीसिया किया जाता है. एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है. एनेस्थीसिया यानी कि जब कोई ऑपरेशन चल रहा होता है और उस पेशेंट को थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस करना होता है तो उसके लिए उसको सेडेटिव्स दिए जाते हैं. वेयरएज ट्रैंक्विलाइजर्स का जो मेन यूज होता है वो मेडिसिनली भी किया जा सकता है. मेडिसिनली का मतलब होता है कि डॉक्टर आपको किसी डिजीज के लिए आपको क्योर कर रहा है. यूजुअली ये एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह भी यूज किए जाते हैं. किसी को डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेसेंट, तो उसको काम डाउन करने के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा करने के लिए, कई लोग सुसाइडल होते हैं ना, उनको भी ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट के रूप में, ताकि वो अपने लिए जो डिसीजन ले आगे चल के वो बहुत काम मन से ले, बहुत ध्यान से ले. तो ये मेडिसिनल इनका पर्पस होता है ट्रैंक्विलाइजर्स का. अब बात करते हैं कि पेन किलर की तरह इनको कैसे यूज किया जा सकता है. तो पेन किलर वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही हाई देखने को मिलते हैं सेडेटिव्स के अंदर. सेडेटिव्स की बहुत हाई पेन किलिंग प्रॉपर्टी होती है. ये बिल्कुल इंसान को ना बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देता है, उसको पता ही नहीं होता अपनी सराउंडिंग्स का. जबकि यहाँ पर जो पेन किलिंग इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही लो होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसान कॉन्शियस होता है. तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि सेडेटिव्स के टाइम पर जो बंदा होता है बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है. अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस, वेरेज यहाँ पे कॉन्शियस होता है, प्रिटी मच कॉन्शियस होता है यहाँ पर. अब नेक्स्ट बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. तो सेडेटिव्स के यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो जाएगा जैसे ओपियम हो गया या कोकेन हो गया, ओपियम, कोकेन एटसेट्रा. वेरेज यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो वेलियम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन ट्रैंक्विलाइजर है एटसेट्रा. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.